स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उसके जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा, मतलब जस्ट इमेजिन करके देखिए, आप किसी राज्य में रह रहे हो और आपके राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि जो पानी राज्य में एंटर हो रहा है, जो आ रहा है, उसमें जहर मिलाया जा रहा है। तो उन लोगों की क्या हालत होगी। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने एक्चुअली ऐसा कह दिया कि जो पानी हरियाणा से होते हुए दिल्ली आ रहा है, उसमें बहुत सारा जहर मिला हुआ है। और आप देख सकते हो ये खबर, बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा मिक्सिंग पॉइजन इन वाटर कमिंग टू दिल्ली। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत गंभीर और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसको लेकर हमें जानना चाहिए कि आखिरकार किस बेसिस पर अरविंद केजरीवाल जी ये चीज क्लेम कर रहे हैं। जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं अतिशी जी, उनका क्या कहना है, और साथ ही साथ दिल्ली जल बोर्ड का भी यहां पर बयान आया है, तो वो इसको लेकर क्या बोल रहे हैं, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारा जो फाउंडेशन बैच है, चाहे 2026 के लिए या फिर 27 के लिए, वो ले सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तो तैयारी कराई जाती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो आपका पूरा का पूरा फीस जो है वो रिफंड कर दिया जाता है। बस आपको क्या करना है, लिंक पर क्लिक करना है कमेंट सेक्शन में और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस बैच। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो रूल कर रही है इस समय दिल्ली में, उनकी तरफ से यह क्लेम किया गया कि जो पानी दिल्ली में आ रहा है यमुना रिवर में, उसमें पॉइजन मिक्स किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा मैप से भी समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप यमुना रिवर का रूट देखोगे तो ये, अगर आप देख रहे हैं ना, ये है आपका हरियाणा लेफ्ट साइड में और इधर उत्तर प्रदेश हो गया। तो एक प्रकार से ये बॉर्डर बना रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यमुना रिवर का जो पूरा रास्ता है वो बॉर्डर बना रही है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में। और हरियाणा का कई सारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इससे सटता है, जैसे यमुना नगर हो गया सबसे ऊपर, उसके बाद जो है करनाल है, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, फिर ये दिल्ली के अंदर एंटर करती है। और दिल्ली का जो ईस्टर्न वाला इलाका है वहां से एंटर होते हुए वापस से ये हरियाणा चली जाती है और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। और आपको पता है यमुना रिवर जो है गंगा रिवर में जाकर मिल जाती है प्रयागराज, जहां पर इस समय महाकुंभ चल रहा है। तो एक्चुअली यहां पर आरोप यह लगाया गया कि हरियाणा से जब ये पानी दिल्ली एंटर कर रहा है तो वहां पर इसमें पॉइजन मिक्स किया जा रहा है और इसी की वजह से इसको लेकर काफी बहस होने लगी। कल से अगर आप देखोगे, बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने डायरेक्टली इसका ब्लेम हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की सरकार है उनके ऊपर लगाया और कहा है कि इसकी वजह से एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है और कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं। उन्होंने फर्दर ये चीज क्लेम किया कि बीजेपी एक तरह से गंदी पॉलिटिक्स में एंटर कर गई है और अगर कैपिटल में, दिल्ली के अंदर कोई डेथ होता है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी होगी। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ये जानबूझकर कर रही है ताकि कल के डेट में अगर इस तरह का कोई इशू होता है, दिल्ली के अंदर लोग मारे जाते हैं, तो उसका जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी पर डाला जा सके। तो एक तरह से उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स जो है इस समय देश के अंदर चल रही है। इनफैक्ट आप उनका ट्वीट भी देख सकते हो, ये जो ट्वीट आया अरविंद केजरीवाल जी का, और देखिए उन्होंने क्या क्या लिखा है, इसको पढ़िए पूरा। लोगों को प्यासा मारने से बड़ा पाप नहीं होता, हरियाणा से बीजेपी वाले पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रहे हैं। तो ये उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि बीजेपी वाले हरियाणा में जहर मिलाकर पानी में भेज रहे हैं। अगर ये पानी दिल्ली वालों ने पी लिया तो कई लोग जो है मर जाएंगे। क्या इससे घिनौना काम कोई हो सकता है? जो जहर पानी में मिलाकर भेजा जा रहा है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी साफ नहीं हो सकता। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए कई इलाकों में पानी बंद करना पड़ा है। तो एक्चुअली मामला क्या है कि दिल्ली में इस समय थोड़ा सा कई जगह वाटर कट हो रहा है। तो ये उनका कहना है कि इसका कारण यह है कि जो पानी है उसकी सप्लाई हमें रोकनी पड़ रही है क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ है। हमारी कोशिश है कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। बीजेपी वाले दिल्ली वालों का मास मर्डर करना चाहते हैं। तो आप समझ लो ये कितने बड़े बड़े क्लेम किए गए हैं। फर्दर उन्होंने यहां पर यह भी कहा और सराहना की दिल्ली जल बोर्ड की, और यह कहा कि जो दिल्ली जल बोर्ड है उनके जो इंजीनियर्स हैं वो इस पानी को दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक दे रहे हैं ताकि जो जेनोसाइड है उसको रोका जा सके। क्योंकि ये जहरीला पानी अगर ये मिक्स हो जाता रिवर वाटर से तो ये ट्रीटमेंट प्लांट से भी ट्रीट नहीं किया जा सकता था और लोग इससे काफी परेशान हो जाते। तो देखिए, ये कल
अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बोला गया। उसके बाद आज सुबह ही अगर आप देखोगे, जो चीफ मिनिस्टर है अतिशी जी, उन्होंने भी इस क्लेम को सपोर्ट किया और उन्होंने तो यहां पर इनफैक्ट अगर आप देखिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको भी ये लेटर लिखा है और कहा है कि इस समय जो अमोनिया का लेवल है, एक्चुअली क्या है ना, पूरा का पूरा मामला ये अमोनिया से रिलेटेड है। यहां पर अतिशी जी का अगर आप ट्वीट देखोगे तो उन्होंने कहा कि यमुना वाटर में जो इस समय पानी में जो लेवल है अमोनिया का, वो 6 गुना ज्यादा बढ़ गया है और ये तब बढ़ा है जैसे ही पानी हरियाणा से दिल्ली के अंदर एंटर कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा और कहा कि आप प्लीज इसके अंदर इंटरवीन करिए। अब क्वेश्चन ये है कि इसको लेकर सच्चाई क्या है। देखो, यहां पर जब ये क्लेम किया जा रहा था, कल से जो चर्चा हो रही थी, इसको देखते हुए खुद दिल्ली जल बोर्ड जो है उन्होंने इसका रिप्लाई दिया है और उन्होंने अपने ही सरकार का, क्योंकि आपको पता होगा जो दिल्ली सरकार के अंडर में ही आता है जो दिल्ली जल बोर्ड है, तो यहां पर दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी ही सरकार का जो क्लेम है उसको रिफ्यूट किया, उसको खारिज किया। देखिए यहां पर जो आप देख सकते हो, उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं वो फैक्चुअली रॉन्ग है एंड विदाउट एनी बेसिस है। ये दिल्ली जल बोर्ड की जो सीईओ हैं शिल्पा शिंदे, उन्होंने दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को लिखा और कहा कि आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने अलर्ज किया है, आरोप लगाए हैं हरियाणा सरकार के ऊपर कि यहां पर पानी में जहर मिलाकर भेजा जा रहा है। इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड विदाउट एनी बेसिस एंड मिसलीडिंग। और क्वेश्चन यह है कि उन्होंने क्या क्या चीजें बोली हैं, मतलब उसका कारण क्या बताया है। देखो यहां पर अगर आप लेटर देखोगे ना इसमें ध्यान से, तो ये वाला पैराग्राफ अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं कहूंगा पॉज करिए और ध्यान से पढ़िए। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हर विंटर सीजन में, जब भी ठंड का सीजन आता है, स्पेशली अक्टूबर से फरवरी के बीच में, तो यहां पर पानी में, यमुना नदी में जो अमोनिया का लेवल है वो बढ़ जाता है। ये हर साल होता है। और दिल्ली जल बोर्ड के पास जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें कितने तक के अमोनिया को ट्रीट किया जा सकता है, इट इज अप टू 1 ppm। और कुछ पानी ऐसे होते हैं जहां पर अमोनिया लेवल 2 से लेकर 2.25 ppm हो जाता है। तो वो पानी को हम क्या करते हैं, जो फ्रेश वाला पानी है उससे मिक्स करते हैं ताकि अमोनिया का डाइल्यूशन हो सके और उसका अमोनिया का लेवल कम हो जाए। और जब अमोनिया का लेवल कम हो जाता है तो हम उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट कर देते हैं। फिर फर्दर उन्होंने ये भी बोला है कि क्योंकि ठंड के समय क्या होता है कि जो यमुना नदी का पानी है वो एक्चुअली लेवल कम हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब पानी का लेवल कम हो जाएगा और जो सीवेज का पानी है, जो गंदा वाला पानी है, वो उसके अंदर जाता रहेगा तो अमोनिया लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो वही उनके द्वारा बोला गया है। और उन्होंने ये भी क्लेम किया है दिल्ली जल बोर्ड ने कि इस समय अमोनिया का जो लेवल है वो एक्चुअली वजीराबाद पॉन्ड में अगर आप देखोगे तो ये 6.5 ppm चला गया है, जिसकी वजह से इसको ट्रीट करना भी उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एंड दैट इज वाई कुछ जगहों पर जो पानी की सप्लाई है वो अफेक्ट हो रही है। तो ये चीज दिल्ली जल बोर्ड ने कहा और उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं और जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं अतिशी जी, जो वो कह रही हैं वो गलत है। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि जहर का पानी मिलाकर ऐसे भेजा जा रहा है। और इसी को देखते हुए यहां पर बीजेपी ने भी हिट आउट किया आम आदमी पार्टी के ऊपर। आप देख सकते हो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी, उन्होंने यहां पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की पुरानी आदत है कि ब्लेम करो और भाग जाओ। आई आस्क्ड देम कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए, हम अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे और जो वाटर की क्वालिटी है वो चेक कराएंगे उस जगह पर। और यहां पर वो अमोनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी भी प्रकार का वाटर शॉर्टेज नहीं है। तो उन्होंने एक प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी से कहा है कि आपको माफी मांगनी चाहिए पब्लिक से कि इस तरह का आप जो है आरोप लगा रहे हो, और अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो हम आपके ऊपर डिफेमेशन का जो केस है वो फाइल करेंगे। फर्दर आप देख सकते हो जो दिल्ली में बीजेपी की तरफ से एमएलए हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने भी इस चीज को कहा और कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक प्रकार से एनार्की को प्रमोट कर रही है। मतलब बिना कोई एलिगेशन के, सीरियस चार्जेस के इस तरह के आरोप लगाना ये गलत है। ये कहीं ना कहीं चुनाव जो आ रहा है दिल्ली के अंदर उसमें हार की वजह से अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। इनफैक्ट यहां पर देखिए यमुना को लेकर ना हर चुनाव में अगर आप देखोगे तो यहां पर अक्सर काफी ज्यादा बहस होती रहती है कि यमुना नदी कब साफ होगी। अक्सर आपने देखा होगा दिवाली के बाद जब छठ आता है तो उस समय भी दिल्ली के अंदर जो मीडिया है वो यमुना नदी के पास पहुंचती है और आपने देखा होगा कई बहुत सारा जो सफेद रंग का झाग है वो लगा रहता है। कई लोग तो उसमें भी जाते हैं, वहां पर जो है डुबकी लगा लेते हैं। लेकिन इसी को लेकर अभी अमित शाह जी ने भी रैली किया और उन्होंने भी यहां पर एक तरह से कहा कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी क्लेम किया था कि यमुना नदी हम साफ करेंगे, 2015 में भी क्लेम किया, 2020 में भी क्लेम किया, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसको लंदन का जो थेम्स नदी है वैसा बना देंगे, और उन्होंने क्लेम किया था कि मैं खुद उसमें डुबकी मारूंगा। तो अमित शाह जो है वो एक तरह से
चैलेंज कर रहे थे उनको, अरविंद केजरीवाल जी को, कि जो पूरी वर्ल्ड फेमस जो आपका डिप है यमुना नदी में, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इस समय चल रहा है, बट आई होप कि ये जो पूरा मुद्दा था कल से काफी ज्यादा न्यूज में था पॉइजन को लेकर, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए वाटर से ही रिलेटेड है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू रिमूव फ्लोराइड फ्रॉम वाटर बॉडीज। फ्लोराइड निकालने के लिए कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।